जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इस सफल सीरीज का 15वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 1 से लेकर 14 तक सारे पार्ट एग्जाम गुरु सेंटर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप सभी साथी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से क्रमवाइज सभी पार्ट देख सकते हैं। साथियों, एसएससी जीडी ने पोस्ट की संख्या भी बढ़ा दिया है, इसलिए आप सभी साथी एकदम अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए, जिससे आप सभी साथी इस एग्ज़ाम में अवश्य सफल हो। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी साथियों कौन बने थे? जामिल, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, स्थूलभद्र। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जामिल जो उनके दामाद थे, वे महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 है साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? सांड, हाथी, सर्प, सिंह। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, सिंह जो है साथियों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है साथियों सांड, जो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था। और हाथी जो है साथियों द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था। सर्प जो है साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। ये चारों पॉइंट साथियों याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इन चारों के बारे में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा साथियों किस देश से यानी किस कंट्री से होकर नहीं गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील या चीन। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चीन से साथियों विषुवत रेखा जो है नहीं गुजरती है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इन तीनों देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। आइए आगे जानते हैं किन किन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। पहला साथियों इक्वाडोर, आगे है कोलंबिया, ब्राजील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। ये सारे देश जो हैं इन सारे देशों से विषुवत रेखा जो है गुजरती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? चिली, सऊदी अरब, मिस्र या भारत। कर्क रेखा साथियों किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चिली, सऊदी अरब, मिस्र या भारत। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया गया साथियों चिली से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। बाकी सऊदी अरब, मिस्र, भारत, इन तीनों देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। साथियों, आगे जान लेते हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बाहामास एवं मैक्सिको। इन देशों से होकर साथियों कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुआ था? महाराष्ट्र राज्य की स्थापना साथियों कब हुआ था? 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर या 1 नवंबर। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? 1 मई 1960 ईस्वी को साथियों महाराष्ट्र राज्य का स्थापना हुआ था। 1 मई को साथियों मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 मई 1960 को ही साथियों गुजरात राज्य की भी स्थापना हुई थी। साथियों, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को साथियों आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुआ था। अगर 1 दिसंबर की बात किया जाए साथियों तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को साथियों नागालैंड राज्य की स्थापना हुआ था। अगर 1 नवंबर की बात किया जाए साथियों तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को साथियों
1 नवंबर 1966 ईस्वी को हरियाणा राज्य की स्थापना हुआ था और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को साथियों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था। ये चारों पांचों पॉइंट साथियों याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्तकण का जीवन काल होता है। लाल रक्तकण साथियों यानी RBC का जीवन काल साथियों कितना होता है? 60 से 80 दिन, 20 से 120 दिन, 15 से 100 दिन या 2 से 4 दिन। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है साथियों, 20 से 120 दिन लाल रक्तकण का जीवन काल होता है। साथियों अगर WPC यानी श्वेत रक्तकण की बात किया जाए तो जो उसका जीवन काल होता है केवल 2 से 4 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब केसरी किसका लोकप्रिय उपनाम था? साथियों अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथियों क्वेश्चन है, प्रश्न है, पंजाब केसरी किसका लोकप्रिय उपनाम था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार वल्लभ भाई पटेल? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है साथियों, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी का लोकप्रिय उपनाम था पंजाब केसरी। इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों अगर बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए, इनका लोकप्रिय उपनाम था लोकमान्य। क्या था साथियों? लोकमान्य था। अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात किया जाए तो शांति पुरुष और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात किया जाए तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे, यानी इनका लौह पुरुष लोकप्रिय उपनाम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, घूमर किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? घूमर जो है साथियों किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य का साथियों प्रचलित लोक नृत्य है घूमर। साथियों जो राजस्थान की भील जनजाति की स्त्रियां हैं वो इस नृत्य को करती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954, 1953, 1784 या 1900 ईस्वी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ था। साथियों 1954 में ललित कला अकादमी की भी स्थापना हुआ था। साथ में साथियों साहित्य अकादमी का भी स्थापना जो है 1954 ईस्वी में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। इंपॉर्टेंट है साथियों, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? डिजिटल, एनालॉग, सुपर या एनिएक? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एनिएक जो है साथियों विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर साथियों पसंद आया हो तो आप सभी साथी अपने सभी पसंदीदा साथियों के पास शेयर करिए, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक जुड़े ना हो, पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।